इंसान के लालच और उसके पेट को सिर्फ और सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका कि लालच किसी भी सूरत ख़त्म होने में नहीं आता। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में रहने वाली एक ऐसी ही फैमिली की मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो इसको कि यहाँ पे रहते हुए कई दहाइयाँ गुजर चुकी थीं। अच्छे भले खाते पीते लोग थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो दूसरे पाकिस्तानियों के साथ ऐसा धोखा कर रहे थे कि उनको यहाँ पे ला के लंदन की सड़कों के ऊपर भीख मांगने पे मजबूर कर देते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप लोगों के साथ में अपने अक्सर व्लॉग्स में हमेशा यही बात शेयर करती आई हूँ कि यहाँ पे ना आने के बाद जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, उनके अंदर आप कह लें कि भी इंसानियत के नाम जैसी जो चीज़ें हैं ना, वो कम होना शुरू हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। पैसा तो आ जाता है, लेकिन इंसानियत उनके अंदर से ख़त्म होती चली जाती है। और ये भी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद इंसान का जो कह लें कि भी उसको पैसे की एक लालच है ना, वो दिन ब दिन उसके अंदर ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह अभी तक ना मुझे समझ नहीं आई कि इन कंट्रीज़ में आने के बाद, हालाँकि बाहर आने के बाद क्या है कि भी इंसान रुपया पैसा उसकी उसको कोई कमी नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ लोगों को देखती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ना पैसे के पीछे भागते हैं। दिन रात एक कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी का आराम और सुकून जो है उसको भी बर्बाद कर देते हैं, और मकसद अंदर से क्या होता है कि भी हमने ढेर सारा पैसा कमाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आने के बाद इन पैसा कमाने के चक्करों में एक दूसरे का हक भी मारते हैं, एक दूसरे के साथ धोखा भी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो यहाँ की गवर्नमेंट के साथ उसको चीट करते हैं, और इस तरह से ना वो पैसा कमाने की कोशिशों में मतलब एक शॉर्टकट लेने की तरीका जो है ना उसको अपनाते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में रहने वाली एक ऐसी फैमिली के बारे में मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे कई दहाइयों से मुकीम थी। दहाइयों मतलब ये आप कह लें कि 30-40 ईयर्स प्लस हो चुके होंगे उनको यहाँ पे रहते हुए। जब उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए उस वक़्त से लेके अब तक मतलब उनकी सेकंड या थर्ड जनरेशन यहाँ पे चल रही थी। और इसके बावजूद भी मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतनी जनरेशन से वो लोग यहाँ पे थे, तो उनके पास रुपए पैसे की तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। अब जी उस फैमिली ने क्या किया, वो ना वहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद लोगों के साथ ना धोखा कर रहे थे, उनको चीट कर रहे थे। मोस्टली क्या होता है कि जब भी कोई ओवरसीज़ रहने वाले लोग जो है ना पाकिस्तानी अपने मुल्क यानी कि पाकिस्तान वापस जाते हैं ना, तो उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं मोहल्ले गलियों में या दोस्त अहबाब में, वो क्या डिमांड करते हैं कि जी हमें भी अपने साथ ना बाहर लेके जाया जाए, और इस डिमांड में कि भी हम हमारा वीज़ा लगवा दिया जाए या हमें कोई ऐसा रास्ता बता दिया जाए। वो पैसों तक की ऑफ़र करते हैं कि भी हम आपको पैसे दे देते हैं, आप ना बस हमारा वीज़ा लगवा दें। यहाँ तक लोग जो है ना बाहर आने के बारे में क्रेज़ी हैं। इस फैमिली के साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब ये लोग वापस जाते थे ना, तो लोग इनको कहते थे कि भी आप हमसे ना पैसे ले लें और हमें जो है ना वो यूके का वीज़ा वो लगवा दें आप। अब जी इंसान जब कह लें कि भी उसको एक ईज़ी तरीके से ना मनी आती हुई नज़र आती हो ना, पैसा बहुत ही आसान तरीके से आता हुआ नज़र आ रहा हो, तो उसके ना दिल में लालच खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। ऐसा ही इस फैमिली के साथ भी हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना यहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर करवाई, और कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद क्या था कि वो ना यहाँ पे जो ये ओल्ड एज होम होते हैं ना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। वो लोग देते थे जो कि आगे जाके ना ओल्ड एज होम के जो लोग होते हैं ना, या जिन लोगों को घर में केयर की ज़रूरत होती है, उनको वो मेल या फीमेल नर्सेज प्रोवाइड करते थे कि वो आपको घर में आके या जहाँ पे भी वो बंदा मौजूद है ना जिसको के केयर की ज़रूरत है, उसको आके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब जी कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद ना इस फैमिली ने क्या किया कि इन्होंने कहा यानी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, या जो वीज़ा देने वाली कंपनी है उसको कहा कि भई हमें जो है ना यहाँ पे मेल नर्सेज या फीमेल नर्सेज नहीं मिल रही, क्योंकि जो ये हेल्थ केयर वीज़ा होता है ना उसमें क्या है कि भई जो इस बंदे को लुक आफ्टर करना होता है ना उस बूढ़ी एज में जाके, यानी कि बुढ़ापे में जाके उसके पैम्पर्स वगैरह भी सम टाइम चेंज करने पड़ते हैं, उसको खाना भी खिलाना पड़ता है, उसकी दवाइयों का भी ख्याल रखना पड़ता है, उसको साफ़ भी करना पड़ता है, उसको नहलाना-धुलाना भी पड़ता है। मतलब कि एक कह लें कि भी डिसेबल बंदा, एक ऑलमोस्ट डिसेबल बंदा, उसको फुली तौर पे ना उसकी लुक आफ्टर करने के लिए मेल या फीमेल नर्स जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। और उस सिलसिले में ना क्या था कि यहाँ पे ना यानी कि पिछले सालों में ना हेल्थ केयर वीज़ा वो खुला था,
और हेल्थ केयर वीज़े में क्या था कि लोग ना पाकिस्तान, इंडिया से ढेर तादाद में यहाँ पे आते थे कि हम यहाँ पे आके मेल या फीमेल नर्स बनेंगे और हम जाके ना बूढ़े लोगों को लुक आफ्टर करेंगे। अब ये बात कहने में आसान है, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इस वीज़े को ना मतलब आप लोग खुद से खोल के देखेंगे ना गूगल में जाके कि हेल्थ केयर वीज़ा, उसकी फ़ीस ना बहुत कम है। तकरीबन आप कह लें कि कोई पाकिस्तानी 86,000 रुपया बनती होगी, अगर आपने 2 साल का हेल्थ केयर वीज़ा लेना है, और अगर 5 इयर्स का लेना है तो शायद 1,61,000 रुपया बनती है ना। और इसी तरह से यहाँ पे पाउंड्स में भी बहुत थोड़ी फ़ीस है, लेकिन जो लोग ये कंपनी रजिस्टर करवा के हेल्थ केयर के वीज़ाज़ देते हैं ना, वो पाकिस्तानियों को डबल हाथों से लूटते हैं। यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि लोग यहाँ पे ना एक दूसरे के एक तरह से ऐसे है कि लालच में आके ना कपड़े तक नोचने पे आमादा हो जाते हैं। पाकिस्तानियों को ना ये लोग यहाँ से वीज़े किस अमाउंट में दे रहे थे, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का ये वीज़ा जो था ना उसको सेल किया जा रहा था, क्योंकि वो बीच में से अपना भी कमीशन रख रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को आने का क्रेज़ था कि भी हम लोग यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से यूके में आ जाएं। वो इतनी भारी अमाउंट सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ केयर वीज़ा के लिए भर रहे थे। जॉब भी देखें, कोई मतलब अच्छी जॉब नहीं है, या आप कह लें कि कोई बहुत ही ईज़ी जॉब हो। किसी को लुक आफ्टर करना उसकी बीमारी में, इवन आप लोग खुद सोचें कि हम लोग जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको सारी औलाद मिलके ना एक माँ बाप को संभालना मुश्किल हुआ होता है। और यहाँ पे आके इस बात में कि यहाँ पे पाउंड्स मिलेंगे, ये लोग गैरों को जो है ना उनके बूढ़े माँ बाप को संभालने पे आमादा हो जाते हैं। इस हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर ना यहाँ पे यूके में बहुत ढेर सारे स्कैम भी हुए। स्कैम क्या थे कि पाकिस्तान से लोग जो थे ना वो हेल्थ केयर का वीज़ा लगवा के कंपनीज़ उनको यहाँ पे भेज देती थी, और जब वो यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे कोई वो उस हेल्थ केयर सेंटर का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं था। इस तरह भी बहुत सारे लोगों के साथ ना चक्कर हुआ। अब जी आपको पता है कि यहाँ पे ना यूके में क्रैकडाउन शुरू हुआ है, जिसमें कि इलीगल लोगों को और वो लोग जिनके पास के यहाँ पे रहने का कोई स्टेटस नहीं है या उन्होंने अपने वीज़े वगैरह एक्सटेंड नहीं करवाए, 2 नंबर तरीके से यहाँ पे आए ना, उनको यहाँ से यूके में छापे मार के ना निकाला जा रहा है एट द स्पॉट। काफ़ी सारे मैंने मतलब 1-2 वीडियोज़ इस बारे में भी की थी। अब क्या हुआ कि भई इस फैमिली के बारे में ना यहाँ की यूके की जो होम ऑफिस है ना उनको पता चला कि इन्होंने इस तरह से करके ना हेल्थ केयर वीज़ा जो था ना वो काफ़ी सारे लोगों के वीज़े लगवाए और उनको इस कंट्री में बुलवाया। अब जी उन्होंने ना यानी कि ये जो होम ऑफिस की और ये जो क्रैकडाउन की टीम्स है ना, उन्होंने जाके इस फैमिली के घर के ऊपर छापा मारा। पूरी की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी, यानी कि कोई 1-2 या मतलब इस तरह से बंदे नहीं, पूरा मतलब कह लें कि एक तरह से ना उन्होंने अपना ग्रोह या एक गैंग बनाया हुआ था जिसमें कि फैमिली के तमाम मेंबर्स शामिल थे। अब जी जब इनके घर पे रेड हुई ना, तो वहाँ पे जिन-जिन लोगों के इन्होंने वीज़े लगवाए थे ना, ऑलमोस्ट सबका रिकॉर्ड उन लोगों को मिल गया। और बहुत ढेर सारे इन्होंने वीज़े लगवाए थे, लोगों से काफ़ी इन्होंने ढेर सारा पैसा भी इस मद में वसूल किया था। मतलब पर वीज़ा ये तकरीबन पाकिस्तानियों से 2 से 2.5 करोड़ रुपया लेते थे कि भई यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को इस तरह से हम मेल नर्स बना के दूर-दराज़ के इलाकों में भेजेंगे। यानी कि कोई ये नहीं कि लंदन में ही आके वो लोग उनको ये हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि यहाँ के जो फार अवे बहुत दूर के इलाके हैं ना, वहाँ पे भी ये लोग भेजते थे। और जॉब क्या करनी होती थी कि भी जाके उन बूढ़े लोगों को लुक आफ्टर करना है, उनको देखभाल करनी है, उनको मतलब फुली तौर पे ना पैम्परिंग करनी है उनकी। अब जो लोग यहाँ पे ये हेल्थ केयर का वीज़ा लगवा के आते थे ना, जब वो आके प्रैक्टिकली यानी कि ग्राउंड रियलिटी में देखते थे ना कि इनको यहाँ पे ये काम करना है, तो बहुत सारे लोग ना मुकर जाते थे और कहते थे कि भी हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं, तो आप ना अब हमें कोई और वीज़ा लगवा दें, या आप लोग जो है हमें कोई और जॉब दिलवा दें। आप जी चूँकि जिस बेस और जिस कैटेगरी के ऊपर वीज़ा लगा हुआ होता है ना, उसको यहाँ पे आके चेंज करना कोई ईज़ी काम नहीं है। खैर ये फैमिली ना क्या करती थी, आगे से ना उनको मिसप्लेस करवा देती थी, यानी कि उनका मज़ीद रिकॉर्ड आगे नहीं रखती थी। और जिस बंदे का ये वीज़ा लगा हुआ होता है ना, आपको मैं बताती चलूँ कि उसको यहाँ पे ना पर ईयर टैक्स भी पे करना पड़ता है, और वो टैक्स अच्छी खासी अमाउंट में है, मतलब कोई थोड़ा बहुत टैक्स नहीं है। तो अब चूँकि उन लोगों के पास जॉब नहीं थी, पैसा आ नहीं रहा होता था और टैक्स वो पे नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे कि यहाँ पे स्लिप होना शुरू हो जाते थे ना, जिन लोगों के इस फैमिली ने वीज़े लगवाए थे। फिर वो लोग जो कि पाकिस्तान से यहाँ पे एक तो इतना ढेर सारा पैसा लगा के आते थे, और फिर यहाँ पे आके पैसा कमाने के बजाय क्या था कि उनको मज़ीद टैक्स पे करना पड़ता था ना,
तो वो लोग स्लिप होना शुरू हो गए। उन्होंने कैश इन हैंड जॉब्स करनी शुरू कर दी और हुकूमत को कोई टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे। तो उनका रिकॉर्ड ना हुकूमत ने, यानी कि इन जो होम ऑफिस के लोग हैं ना, उन्होंने रेड करके इस फैमिली से निकाला निकाला और उन लोगों को ना बाजियाब करवाया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यहाँ पे इस हद तक मजबूर हो चुके थे, ना उनको कोई नौकरियाँ मिल रही थी और ना कुछ और। तो वो यहाँ पे ना लोगों से भीख मांग रहे थे, मतलब भीख इस तरह से कि भी हेल्प के लिए अपील करते थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें जो है ना वो खाना खिला दिया जाए, या हमें जो है वो यहाँ पे मतलब कुछ पैसे दे के हमारी मदद कर दी जाए। इस तरह से यहाँ पे मतलब इसको यही कहा जाता है ना कि वो लोगों से बेगिंग कर रहे थे कि भी हमारी हेल्प की जाए। तो इस तरह से करके ना इस फैमिली के ऊपर जब रेड की गई तो पता चला कि इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों के वीज़े लगवा के उनको इस कंट्री में बुलवाया, और फिर बुलाने के बाद उनको प्रॉपर जॉब प्रोवाइड नहीं की, उनसे पैसे ले लिए और लोगों को जो था ना यहाँ पे स्लिप करवा दिया। अब इस ब्रिटिश फैमिली को जो है ना, इसके जितने भी लोग इस सारे के सारे बिजनेस में इन्वॉल्व थे ना, सबको जो है वो अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और मोस्ट प्रॉबेबली यही है कि इन लोगों को अब जो है ना काफ़ी ढेर सारे सालों की सज़ा होगी। शायद ये भी है कि उम्र कैद की ही सज़ा हो जाए। और जिन लोगों के इन्होंने वीज़े रखवाए थे उनको बाजियाब करवा के इन लोगों ने वापस जो है ना वो पाकिस्तान के लिए डिपोर्ट कर दिया है। तो जी अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इस इंसिडेंट से कि भी लोग यहाँ पे आने के, यानी कि पाकिस्तानी जो हैं वो तो कितने क्रेज़ी हैं यहाँ पे आने के बारे में, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तानी जो कि यहाँ पे कई दहाइयों से मुकीम हैं, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और ना ही उनको ये कि भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि भी वो किसी गुर्बत का शिकार हैं जिसकी वजह से इस तरह के बुरे और दो नंबर काम कर रहे हैं। दूसरे ही पाकिस्तानियों को नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं, उनसे ढेर सारा पैसे वसूल करते हैं। यानी कि एक इजी मनी का एक ज़रिया बन जाता है ऐसे लोगों के लिए कि लोगों से बस हम पैसे वसूल करें और आराम से बैठ के बस एक चक्कर चलाना है, जिसे कि चला के वो ये अपनी इनकम का, यानी कि एक ज़रिया आमदन यहाँ पे बना लेते हैं। जॉब वगैरह वो कोई करते नहीं हैं फिर यहाँ पे, और लोगों को जो है ना वो धोखा दे के और कह लें कि भी उनको बेवकूफ़ बना के ना दूसरे पाकिस्तानियों को अपना जो है ना वो रास्ता और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस है उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो कि यहाँ पे यूके में या किसी भी बैरून मुल्क जाना चाहते हैं ना, कि आप अपना वीज़ा खुद लगवाएं। यानी कि कभी किसी से ये ना कहें कि आप लोग वहाँ पे हैं तो हमारा भी वीज़ा लगवा दें। यकीन माने ये लोग होम ऑफिस में नहीं लगे हुए कि जिन्होंने आपको वीज़े प्रोवाइड करने हैं। उल्टा आप लोगों को बेवकूफ़ बना के इस मद में ना कई सारे पैसे ले लेते हैं, लूटना शुरू कर देते हैं लोगों को। तो इस तरह के स्कैम से बचने की कोशिश करें और अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखें, क्योंकि आपके हिस्से का जो रिज़्क है ना वो आपके तक पहुंच के ही रहना है। सिर्फ सही वक़्त का इंतज़ार करें कि वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा इंसान को कभी भी नहीं मिलता है। तो ये एक लाइव प्रूफ है आप लोगों के सामने, यानी कि एक ज़िंदा मिसाल है कि इस तरह से भी देखें ये इस फैमिली ने किस तरह से लोगों को, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना के उनसे इस मदमे में कि आप लोगों को वहाँ का वीज़ा दिलवाया जाएगा और वहाँ पे जाके आप लोग पैसे कमाएंगे, किस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि वो बेचारे पाकिस्तानी यहाँ पे आके लंदन की सड़कों के ऊपर भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो गए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी करें, और जी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा हंसते रहें और बसते रहें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला फरमाए और हमारी ज़िंदगियों में भी ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।